हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे हो गए आप फ्रेंड। और हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं जितनी भी मेरी सुहागनी लेडीज़ हैं, फ्रेंड हैं, सबको, सबके पतियों की लंबी आयु हो। और देखो फ्रेंड, आज करवा चौथ है तो देखो मेरी मेहंदी देखो कितनी सोहनी लगी है। और देखो मेरे पति का नाम, देखो इधर पे। अभी मैंने नैन पेंट नहीं लगाई है और मैं अभी नैन पेंट भी देखो प्राची पे लगवा के आई थी। मैं विजयनगर चली गई थी अपने ससुराल, तो मैं लगवा के आई थी प्राची पे। और मैं अभी नहा ली हूँ और बाल देखो मेरे ना, बाल मैंने धो लिए हैं, बाल धो लिए हैं। और देखो मैंने पायल पहन लिए, बीच पे पहन लिए हैं, पर अभी मैंने नैन पेंट वगैरह नहीं लगाई है। मैं नैन पेंट लगाऊंगी। और मैंने खाना आना बच्चों के लिए सब बना लिया है। अब के लिए खाना मैंने बना लिया है। मैंने भरमा भिंडी बनाई है देखो बच्चों के लिए। ये सुबह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई। और मैंने नहा धो के बनाया है क्योंकि मैं इतनी बिजी थी बहुत ज़्यादा। कल मेरी किटी पार्टी थी तो उसके चक्कर में मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो मैं रात भी 11 साढ़े 11 बजे आई हूँ। ससुराल चली गई थी मेहंदी लगवाने, और वहीं से ही जो मम्मी ने थोड़ी बहुत तैयारी करवा दी थी मेरी, और जो सामान रह गया था फूल वगैरह वो सब मैं अभी लेके आई हूँ। और मैं नैन पेंट वगैरह लगा लेती हूँ। और बिल्कुल रेडी होने के बाद, मैं रेडी होने के बाद आपको मतलब जितना भी मुझ पे प्रॉपर ब्लॉग बन पाएगा उतना मैं ज़रूर बना के आपको करवा चौथ का ब्लॉग दिखाऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी बनती है। सोसाइटी में इतनी अच्छे से सजावट डेकोरेशन हो रही होगी, बहुत प्यारी, और फोटो वगैरह सब लेडीज इतनी सुंदर सुंदर लगती है। तो हमारे यहाँ पे मतलब जब मैं शाम को जाऊँगी तो मैं फ़ोटो क्लिक करके लाऊंगी और वीडियो भी बना के लाऊंगी। तो मैं आपको मेरे पूरे ब्लॉग में जो भी छोटा बनाऊँ, मैं जितना भी बनाऊँ, आप पूरे ब्लॉग में मेरे में बने रहिए फ्रेंड्स। और फिर एक बार बोल रही हूँ मैं, हैप्पी करवा चौथ बहुत बहुत मुबारक हो आप मेरी सुहागने सभी लेडीज़ों को, और आपके पति की लंबी उम्र रहे। बस मैं ये सभी के लिए दुआ करती हूँ कि भगवान सबका सुहाग बना रहे, सबकी लाइफ में हरियाली खुशहाली बनी रहे बरकरार। देखो फ्रेंड, मैं हो गई, मैंने लगा ली है नैन पेंट। और आप बोल रहे होगे कि कपड़े चेंज कर लिए। यार मुझे ठंड सी लग रही थी तो मैंने पूरी बाजू की नाइट सूट डाल लिया। पहले मैंने वो स्लिप कट का वो पहन रखा था ना, तो उसमें मुझे ठंड लग रही थी, नहा के निकली थी ना, अब ठंड सी होने लगी है ना। और देखो मेरे पैरों में भी नैन पेंट मैंने लगा ली है। और मैंने अपनी करवा चौथ मैया को भी सजा दिया है। और मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। देखो शिमला मिर्च और प्याज ले लिया है मैंने। और पनीर देखो, ये मैं फ्रीज में लगाने के लिए लेके आई थी। कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। आप भी लेके आना, फ्रिज ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और सुंदर भी लगते हैं। मेरे फ्रिज की लाइट ख़राब हो रही है तो इसलिए थोड़ा वो दिख रहा है। देखो फ्रिज वो निकाल लिया है मैंने। पनीर तो मैं अभी बिल्कुल करंट में जाके लेकर आई थी। नहा धो के मैं फ्री हो गई हूँ। और ये शिमला मिर्च में कढ़ाई पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई पनीर बन जाएगा ना तो फिर मैं पूड़ियों के लिए आटा मल के रख दूँगी। और हलवा बनाना है मुझे, तो मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगी क्योंकि मुझे पार्क में नीचे जाना और बाल भी मेरे सूख चुके हैं। पार्क में मैं नीचे जाऊँगी कथा पढ़ने, बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए, तो मैं सब कुछ रेडी करके पहले ही रख रही हूँ। देखो मैं भून रही हूँ सूजी। सबसे पहले मैं सूजी भून रही हूँ, मंदी गैस पे आराम से सूजी भूनती रहेगी। और इधर मैंने प्याज देखो काट दिया और शिमला मिर्च। मैं जल्दी जल्दी दोनों चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। और फिर आटा मल के रख दूँगी क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, पता ही नहीं लगती, टाइम यूँ ही जाता है। और फिर मुझे रेडी भी होना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रही हूँ। बच्चे मेरे स्कूल से आ गए हैं और बच्चों ने खा लिया है खाना। और मेरा हलवा बन के रेडी हो गया है। देखो हलवा मेरा बन गया है। और पनीर मैंने तल लिया है और नीचे शिमला मिर्च और प्याज वगैरह सब प्याज का पेस्ट कर लिया है। और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। और मंजू भी आ गई है। इसे सब्जी को बनाऊंगी बाद में। मंजू आ गई है, मैं और मंजू होंगे आप रेडी। देखो मंजू आई अभी, अब हम दोनों रेडी होंगे
और देखो मंजू की चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। मेहंदी दिखाओ मंजू, मेरी और मंजू की मेहंदी। सबसे काली मेहंदी मेरी लगी है। सबसे कम प्यार मिलता है पूजा को। और हम रेडी होंगे दोनों के दोनों जल्दी जल्दी फाइनल लुक में। पहले तो हम कथा पढ़ेंगे तो कुछ और ड्रेस रहेगी, और रात को चांद निकलने के सरप्राइज नहीं करते। कुछ और ड्रेस, मतलब ये कह रही हूँ जब हम चांद के टाइम पे कुछ और ड्रेस और सरप्राइज रहेगा। पूरी ब्लॉग में बने रहिए। ये दिखा शिवा को, दिखा इधर। शिवा देखो, केविन मेरा कितनी शैतानी करता है। शिवा को देखो कैसे बैठा लिया है। चलो भी रेडी होते हैं, हैं? देखो फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए हैं बिल्कुल, और मंजू भी रेडी हो गई है। और हेलो, रात को हम दूसरे कपड़े चेंज करेंगे। अब हमने दूसरे पहने, कथा पढ़ लेते हैं हम। 5 बज गए, 5:30। देखो हमारी मैचिंग। मैंने तो चूड़ा डाला है। कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं मेरे मंजू। देखो फ्रेंड, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और मैं रात को दूसरे कपड़े पहनूंगी। अभी फिलहाल मैंने कथा पढ़ने के लिए ये वाली साड़ी डाली है। कमेंट में बताना कैसी लग रही है। देखो मंजू भी रेडी हो गई है। मंजू ने ये साड़ी डाली है, रात को दूसरे कपड़े पहनेगी वो भी। बहुत प्यारी साड़ी लग रही है मंजू की भी। देखो कथा पढ़ ली है बिल्कुल। अभी कथा पढ़ के हम निकले और हम नीचे जा रहे हैं। थोड़े फोटो वोटो क्लिक कराएंगे, फिर आके हमें दोबारा कपड़े चेंज करने हैं। अभी बहुत काम है, अभी खाना भी बनाना है। हाँ, अब हमारा नीचे लुक देखना अच्छा सा। लाइट में बहुत देख चुके हो। हम जल ढाल के आ गए हैं और एक आध फोटो क्लिक करते हैं, फिर जाके हमें खाना बनाना है। और अभी मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे कथा कैसे पढ़ी जाती है। देखो हमारी सोसाइटी में यहाँ पे हो रही है कथा। यहाँ पे कथा हो रही है। ये सजरा सा, ये थाली घुमाने वाली कथा हो रही है। हम यहाँ थाली नहीं घुमाते ना, पंजाबी लोग घुमाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने नहीं आए कथा। देखो सब कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं आज। हैप्पी करवा चौथ। हाँ, रंग बिरंगे हो रहे हैं सब। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज सब लेडीज़े। बहुत अच्छी देखो सजावट हो रही है। और अब हम घर जाएंगे, खाना भी बनाना है, थोड़ा सा रह रहा है खाना। सब फोटो क्लिक करा रहे हैं। देखो हम फोटो वगैरह क्लिक करके थोड़ी वीडियो वगैरह बना के और मैं घर पे आ गई हूँ। और अब मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा खाना रह रहा है। मैं बस पूड़ियाँ बनानी है बस, बाकी सब्जी वगैरह, सब्जी बस फ्राई करनी है। और हलवा बन गया है मेरा। और फिर मैं दोबारा कपड़े चेंज करूँगी, तब हम जाएंगे। हेलो, देखो मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी मैं हुई नहीं हूँ, मतलब अभी पहना है लहंगा। मैंने जो आपको सरप्राइज बताया था वो यही है। मैंने कथा पढ़ते टाइम साड़ी बांधी है, और अब मैं देखो लहंगा पहना है। और कमेंट करके बताना कि मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ। फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। देखो फ्रेंड, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। और अब मैं नीचे जाऊंगी चांद देखने। पहले मैं थोड़ी पूजा पाठ कर लेती हूँ। देखो फ्रेंड, मैं रेडी हो गई हूँ, और कमेंट करके बताना मेरी चूड़ियाँ और मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और अब चांद निकलेगा तो मैं नीचे जाऊंगी। पर पहले थोड़ी पूजा पाठ कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर मैं नीचे जाऊंगी तो आपको पूरा प्रॉपर व्लॉग दिखाऊंगी नीचे का व्यू कैसा है।
ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे पूरे प्रॉपर ब्लॉग में। देखो मैं नीचे जा रही हूँ अभी फिलहाल, कितने चांद निकले, इतने हम फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। देखो यहाँ लेडीज़ों के गेम्स वगैरह हो रहे हैं, जिसका मन है वो गेम खेले। देखो कितना सुंदर पार्क सज रहा है। कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। लाइट की वजह से ना फोटो अच्छी नहीं आ रही है। स्वाति बहुत प्यारी लग रही है। अभी चांद का इंतजार कर रहे हैं सब, हैं? भूख नहीं लग रही पर है ना। फोटो सेशन चल रहा है। हैप्पी करवा चौथ, सेम टू यू। देखो चांद निकलने वाला है तो सब तैयारी में है कि जैसे ही चांद निकलेगा ऐसे ही सबका व्रत। और मैं अपनी शादी की, ये मेरी शादी की दुपट्टा है, ये मेरी शादी की चुनरी है, तो मैं इसे लेके आई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में जरूर बताना। देखो अनु, क्या नाम है तुम्हारा? अपूर्णा कितनी प्यारी लग रही है। आज सब करवा चौथ पे बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं सब। अब चांद निकलने का इंतजार है। हाँ, जितनी भी फ्रेंड हैं, बहनें, सबको हैप्पी करवा चौथ। एक फूल ले लो। देखो चांद निकल आया और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी मेरे हस्बैंड आ नहीं पाए हैं, आ रहे हैं बस वो रास्ते में। आपको भीड़ दिखाती कितनी ज़्यादा हो रही है। मैं भी आ रही हूँ बस पूजा करने। देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। मेरी चूड़ियाँ देखो कैसी लग रही हूँ मैं। और देखो मैं फोटो वगैरह खींच के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ फ्लैट पे। मेरे हस्बैंड आने वाले, चांद निकल आया और मैंने पूजा पाठ नहीं करी और सब ने कर ली है। केविन चले, पापा जी आ गए। देखो मेरे पति आ गए हैं और अब हम व्रत खोलने जा रहे हैं। मेरे पति को थोड़ी भूख लगी हुई थी। मैं व्रत खोल रहा हूँ अपना। मेरे पति व्रत खोल ले, अभी मेरा खुला नहीं है, पर कोई बात नहीं, भूख लग रही थी। मैं कह रही आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक में फंस गए थे, आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि पूना से गाड़ी आई थी पौधों की, तो वो उतर रही थी। आज बेचारे सुबह से भूखे। मैंने कहा चलो आप खा लो, फिर हम व्रत खोलने चल रहे हैं। आज तो मुझे खुशी की वजह से भूख प्यास कुछ नहीं लगी। अब मैं जा रही हूँ नीचे। चले जी, अब खा लिया, हो गया आपका खाना? चलो भाई, चलो केविन डिश नीचे चल रहे हैं। देखो अब मेरी जा रही है व्रत खोल।
देखो मैं पार्क में आ गई थी, 9:30 बज रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मेरे पति लेट हो गए थे, क्योंकि हमारी नर्सरी पे प्लांट आए थे पूना से, तो गाड़ी खाली हो रही थी, तो बेचारे सुबह ही 8 बजे मतलब सुबह 7 बजे घर से ये निकल गए थे। तो सुबह के निकले हुए 9:30 बजे आए थे, और आते वक्त ट्रैफिक हो जाता है ना गौर सिटी में, तो ट्रैफिक में फंस गए थे, तो 9:30 बजे आ पाए। बहुत ज़्यादा बेचारे इनको भूख लग रही थी। मैंने बोला आप कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाना खा लो, 2 पूड़ियाँ खा ली थी इन्होंने, कि बाकी आप मेरे साथ खाना खा लेना। और फिर हम पार्क आए थे, 9:30 बज रहे थे, तो हम पार्क आए। जब चांद निकला था तब इतनी भीड़ थी, मानो इतनी भीड़ थी कि पैर धरने को जगह नहीं थी। मतलब पार्क में जिधर चांद निकलता है ना, उधर की साइड बहुत ज़्यादा भीड़। पर जिस टाइम हम दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे ना, उस टाइम मतलब लोगों ने व्रत खोल लिया था, पर फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, बहुत ही कम लोग थे, पर अच्छा लगा, खाली सा था, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर मैंने आरती वगैरह करा, पूजा पाठ करी, क्योंकि मैं घर पे खाना ना बना के आई थी, और मैंने अठावरी बनाई थी। मतलब आप समझ रहे हो ना, अठावरी मतलब हमारे यहाँ पे हलवा पूड़ी, 8 पूड़ी और हलवा उसे कहते हैं अठावरी। तो हलवा पूड़ी से हमारे पूजा होती है। और जैसे मम्मी जी सासू माँ होती हैं, मम्मी के नाम का सास को वो देते हैं, बायना देते हैं। तो मैंने पूजा पाठ करके उनका बायना निकालने के बाद और पूरा बच्चों का प्रॉपर खाना बनाने के बाद अब फिर मैं नीचे आ गई थी पार्क में। तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करे थे मैंने, खूब अच्छे से इंजॉय करा। फिर चांद निकल गया था, फिर चांद निकलने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर मेरे हस्बैंड आ गए, फिर मैं पार्क में आ गई थी। तो अब देखो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, और बच्चे मेरे साथ आए थे, बच्चे बहुत हंस रहे थे, बहुत कॉमेडी कर रहे थे। भाई बच्चों को तो साथ लाना पड़ता है, क्योंकि फिर वीडियो और फ़ोटो कौन क्लिक करेगा। तो फिर मैंने देखो चांद की पूजा कर ली है, जल ढाल दिया है। जल वल ढालने के बाद फिर मैंने वो चलनी में जो रस्म करते हैं, मैं वो चलनी की रस्म कर रही थी। पता नहीं क्या होता है, हमेशा जब भी चलनी मतलब मैं ये रस्म करती हूँ तो चलनी हमेशा जल जाती है। प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी यही हुआ है। देखो पहले इसमें पिछले साल एक छेद था, मैं नई लाने का टाइम नहीं मिला, पिछले साल की थी ये। और देखो पूजा करते वक्त बिल्कुल छोटा दिया रखा था, फिर भी 3-4 छेद इसमें हो गए। तो ये हंस रहे थे, ये कह रहे थे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लास्टिक है ना, मतलब लोहे की जाली पे स्टील की चलनी है, उसकी जाली पे ना प्लास्टिक की जाली रहती है, तो उसकी वजह से ये प्लास्टिक वाली जाली जल जाती है। तो मैंने पूजा पाठ प्रॉपर कर ली थी, मगर जितने भी लोग वहाँ पे करवा चौथ का व्रत कर रहे थे ना और चलनी में फेस देख रहे थे, सब की चलनियों में ना ऐसी छेद हो गए थे जैसे मेरी वाली चलनी में हो रहे थे। तो फिर हमने पूजा पाठ करी और मैंने इन्हें रसगुल्ला खिलाया, मीठा मुंह कराया इनका। फिर इन्होंने मेरे को पानी पिलाया था, रीशु पानी लेके खड़ा था, तो फिर मैंने रीशु से पानी लिया, फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर मैंने इनको पानी पिलाया था। और बच्चे इतना हंस रहे थे, मोनू भी आया हुआ था। और मंजू आ नहीं पाई थी क्योंकि मंजू लेट हो गई थी, तब तक मैंने पूजा कंप्लीट कर ली थी, जब आई थी मंजू। तो मंजू के साथ फिर मैंने फ़ोटो क्लिक वगैरह कराए थे, फ़ोटो वगैरह सब मंजू के साथ कराए मैंने। और मंजू ने पूजा पाठ करी, फिर हमने दोनों फ्रेंडों ने पूजा वो करे, फिर मेरे हस्बैंड घर चले गए थे, हमने थोड़े से फ़ोटो और खिंचाए। और देखो पैर छुए थे, आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे बहुत हंस रहे थे। देखो मेहंदी, हमने सबसे लेट व्रत खोला है, 9:30-10 बज रहे हैं, फोटो सेक्शन में लगे पड़े, भूख नहीं लग रही है भूखा रहने की, हम रह रहे हैं। चलो हस्बैंड वाइफ के लिए होता है क्या, वहाँ करेंगे। मंजू देखो, मंजू और मैं, अब हम जा रहे हैं भाई, भूख लग रही है, 10 बज गए हैं। अब हमने करवा चौथ के साथ फ्रेंडशिप डे भी मना लिया है बहुत ज्यादा। 10 बज गए और देखो केविन ने पूरी फुल सपोर्ट करी है वीडियो बनाने में, और मोनू ने भी, और देखो कन्नू। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम कैसे लग रहे हैं दोनों। दोपहर तो हमने साड़ी बांधी थी और अब पहरे हमने लहंगे, यही हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज था। और हमारी वीडियो ही प्यारे लग रहे हैं, हम खुद कमेंट कर लेते हैं। नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ, हैप्पी करवा चौथ सबके लिए, सब खुश रहो, सदा सुहागन रहो। देखो मैं घर आ गई हूँ और मेरा फास्ट वगैरह सब खुल गया है, बहुत अच्छे से मेरा फास्ट रहा। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा
और मैं घर पे अभी बिल्कुल अभी आई हूँ। और देखो ये मेरी चूड़ियाँ हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी मेहंदी, चूड़ी वगैरह सब कैसी लग रही है और मेरा लहंगा। और देखो मैंने कढ़ाई पनीर बनाई है और पूड़ियाँ बनाई है, हलवा बनाया है, रायता बनाया है। और अब मैं व्रत खोलूँगी कि मेरे हस्बैंड आने वाले, उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने बोला चलो व्रत खोलने से पहले आप 2 पूड़ियाँ खा लो। आज वो सुबह से भूखे थे, बहुत काम था ना। आज नर्सरी पे पौधे आए थे, पूना से माल आया था तो आज वो खाना नहीं खा पाए सुबह से, तो मैंने उन्हें पहले ही 2 पूड़ियाँ खिला दी थी, तब मैं व्रत खोलने गई थी। अब वो मेरे साथ खाना खाएंगे और बच्चे खा रहे हैं। देखो मैंने इसमें कढ़ाई पनीर बना रखा है, उसमें हलवा बना रखा है, पूड़ियाँ वगैरह बना के मैं सब गई थी। पूरा खाना प्रॉपर बना के गई थी कि आके मुझे बनाना ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं रखती हूँ, मतलब वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है फ्रेंड, बाय।